हरे कृष्ण। आज के वीडियो में आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर कहने लगे, हे माधव, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य आपने कहा। अब कृपया करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, यह सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का हरण करने वाली है। उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान कहने लगे कि अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नाम का एक राजा रहता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और उसने प्रातःकाल ब्राह्मणों से उस स्वप्न को कह के सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय दुख से भर गया है। राजा कहने लगा कि व्रत, तप, योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छूट जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राजा के सातों अंगों की कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की बात सुनकर मुनि एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आया। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो कोई इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मोक्षदा एकादशी के महात्म्य पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार राजा बैखानस ने अपने पितरों को मोक्षदा एकादशी का पुण्य अर्पित करके मुक्ति प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।